Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me, Mir Wahid, and today I will be teaching you the next lecture for JKSSB exam and also for KS exam. आज जो हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस मैंने आपको बताया कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बट आज जो हम पढ़ने वाले हैं जो आपके सिलेबस में उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे वो हैं रिलेटेड टू द यूएनओ के बारे में, ब्रिक्स के बारे में, सार्क के बारे में, जो भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। जितने भी मैंने लेक्चर्स दिए अभी तक, ये सीरीज का फिफ्थ लेक्चर है। ठीक है, मैंने लिखा है इसको क्रैश कोर्स फॉर एसआई फाइनेंस एंड इंस्पेक्टर फाइनेंस, मतलब सब इंस्पेक्टर फाइनेंस और इंस्पेक्टर फाइनेंस और बाकी जेके एग्जाम्स के लिए भी। और आने वाला जो केस का एग्ज़ाम होगा प्री का, उसमें भी आपको ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मतलब ये कि ये टॉपिक्स वहाँ पर पूछे जाते हैं, इसलिए अगर आप एक एक टॉपिक देखते हो तो दैट मीन हर एक टॉपिक में एक या दो क्वेश्चंस आपको फाइनल एग्जाम के लिए देखने को मिलेगा। ठीक है, दिस इज़ मी मीर वहीद एंड आई एम प्रेजेंटिंग दिस लेक्चर सीरीज थ्रू WS Academy, one of the best platform for quality education. ठीक है, WS Academy has also launched a case course and NT course, ठीक है, 2022। तो कोर्स फ़ी जो है ये ओनली 1000 रुपीज़। इसमें आपको एक तो कंप्लीट लेक्चर सीरीज़ मिलेगी, नंबर फर्स्ट, और नंबर सेकंड आपको देखने को मिलेगा क्या बोलते हैं उसको, पीडीएफ्स भी आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। जो केस का कोर्स रहेगा ये प्री ओरिएंटेड रहेगा, लेकिन प्री में आपको गारंटी है कि प्रीलिम्स आपका 110% क्वालिफाई हो जाएगा। जो कोर्स को अच्छे तरीके से देखेगा, नोट्स को रिवाइज करवाएगा, और जो जो मैं गाइडलाइंस बताऊंगा जब आप कोर्स लोगे, टाइम मैं साथ साथ गाइडलाइंस बताऊंगा किस तरीके से नोट्स को बनाना है, किस तरीके से रिवाइज करना है और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। और आपको पता है, ठीक है, 90% टॉपिक्स जो होते हैं, 90% क्वेश्चन जो होते हैं वो 50% टॉपिक से भी आते हैं, वो भी मैं बताऊंगा वो कौन कौन से टॉपिक हुए। इसमें आपको GS प्लस सी सेट आपको देखने को मिलेगा। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो, ये कोर्स आपको हर एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स उनके लिए आपको ये फ़ायदेमंद रहेगा। आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है, या आप सीधे प्ले स्टोर में जाकर WS Academy से क्या डाउनलोड करोगे, प्ले स्टोर से WS Academy को डाउनलोड करोगे और ऐप को रजिस्टर करोगे। डाउनलोड करने के बाद और कोर्स बाय कर सकते हो। NT का कोर्स भी चल रहा है, ये आपको एक तो NT में भी हेल्प करेगा, इसमें आपको उर्दू भी हम प्रोवाइड करेंगे। जो आपको पूछा जाता है ऐसे किस तरीके से लिखना है या ट्रांसलेट कैसे करना होता है, इंग्लिश को उर्दू ट्रांसलेट, इंग्लिश को उर्दू, उर्दू को इंग्लिश में कन्वर्ट करना, ट्रांसलेट करना, सारा पैसेजेस भी दिखाएंगे। ठीक है, और बाकी JKSSB एग्जाम्स में भी आपको हेल्प करेगा। ठीक है, इसमें भी वो चीज़ें आपको कवर हो जाएगी। ठीक है, इसका फी भी 1000 है, कंप्लीट कोर्स प्लस स्टडी मटेरियल भी मिलेगा आपको। अगर आप स्टडी मटेरियल पे ही फोकस करोगे, स्टिल आपके जो है, हाँ, 120 में से 95 क्वेश्चन जो एक्यूरेट जो डिटो आपको मिल जाएगा। अभी तक अगर आपने यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, सो आपको रेगुलर अपडेट्स देखने को मिलेगा। ठीक है, इस जो भी मैं ये सीरीज़ आपको पढ़ा रहा हूँ, मतलब जो क्रैश कोर्स मैंने आपको करवा रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर फॉर डिफरेंट एग्जाम्स, JKSSB एग्जाम्स, इसके लिए फुल फ्लैश कोर्स देखने के लिए आपको ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, वहाँ पर आपको सारा कोर्स फुल फ्लैश देखने को मिलेगा। तो इस जो सीरीज़ मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसका PDF जो आपको मिलेगा वही सर एकेडमी जो टेलीग्राम चैनल है वो आप डाउनलोड करोगे, और PDF साथ साथ डाउनलोड करोगे। लेक्चर नंबर दिया होगा, उसको आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। ये WS Academy की ऐप है। आज का जो टॉपिक हमारा है वो रहेगा हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो है हॉट टॉपिक जो है दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जिसको आप UNO बोलते हो। जिस जिस पॉइंट को मैं बोलूँगा 5 स्टार लगाना है, उस पॉइंट को आप सीधे 5 स्टार लगा लोगे। ठीक है, 5 स्टार का मतलब ये एग्जाम में पूछा गया है, एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट जो हमारा है दैट इज द यूनाइटेड नेशंस इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड ऑन 24 अक्टूबर 1945 विच एम्स टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। सबसे पहला पॉइंट बनता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा पॉइंट जो बनता है इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई, आपको बोलना 24 अक्टूबर 1945। तीसरा पॉइंट इसका बनता है इसका एम क्या है, आपको बोलना है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इसका एम है। किसका, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का। सेम एम आप देखने को मिलेगा किसका, जो आपके सिक्योरिटी काउंसिल है, जो प्रिंसिपल ऑर्गन है, 6 प्रिंसिपल ऑर्गन इसके होते हैं। इसमें से एक आता है जनरल असेंबली और दूसरा जो आता है सिक्योरिटी काउंसिल, और सिक्योरिटी काउंसिल का एम भी यही है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। The United Nations was established after World War II with the aim of preventing future wars succeeding the ineffective League of Nations। आपको पता है 1918 और 1914 से लेकर 1918 तक
एक सेकंड रुको, 19, ध्यान रखना इन दो डेट्स को, 1914 से लेकर 1918 तक आपको पता है वर्ल्ड वार फर्स्ट हो गया था। 1939 से लेकर 1945 तक वर्ल्ड वार सेकंड रहा। ठीक है, जब वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ तो फिर कंट्रीज ने ये डिसाइड किया कि वर्ल्ड वार सेकंड नहीं होना चाहिए। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द सेकंड वर्ल्ड वार, तो क्या हुआ, किसकी फॉर्मेशन हुई है, आपको बोलना है लीग ऑफ नेशंस को बनाया गया। लीग ऑफ नेशंस आपको याद रखना है, कब, 1918 के आसपास। ठीक है, जब वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ। लेकिन उसके बाद 1939 में वर्ल्ड वार सेकंड हुआ। तो जब वर्ल्ड वार सेकंड हुआ तो क्या हुआ, लीग ऑफ नेशंस का जो पर्पस था वो फेल हो गया, ये सक्सेस नहीं रहा है लीग ऑफ नेशंस। क्यों, इसका मेन पर्पस क्या था, प्रिवेंट सेकंड वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार को प्रिवेंट करना। लेकिन सेकंड वर्ल्ड वार हुआ तो लीग ऑफ नेशन जो है फेलियर देखने को मिला। तो फिर क्या हुआ, 1939 से लेकर 1945 तक क्या हो गया, सेकंड वर्ल्ड वार चला। लेकिन उसी के जो ही सेकंड वर्ल्ड वार कंप्लीट हो गया तो इन्हें क्या बोला, अब हम क्या करेंगे, थर्ड वर्ल्ड वार को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या बनाएंगे, एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जिसको बोला गया यूनाइटेड नेशंस को क्रिएट किया गया। ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द थर्ड वर्ल्ड वार। और उसके बाद आपने देखा होगा थर्ड वर्ल्ड वार तो नहीं हुआ 1945 के बाद, लेकिन फिर 60s में क्या देखने को मिला, कोल्ड वार आपको देखने को मिला इंडिया सॉरी यूएसएसआर और इसके बीच में, क्या बोलते हैं उसको, यूएसए के बीच में। ठीक है, यहाँ तक ही क्लियर हुआ होगा। हाँ सर, कहानी समझ में आ गई। तो इसी तरीके से आपको याद रखना 24 अक्टूबर 1945, और इसी 24 अक्टूबर को ही बोला जाता है यूनाइटेड नेशंस डे, और इस यूनाइटेड नेशंस डे को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। आपको खुद पता है कि कितने छोटे छोटे पॉइंट्स जो है जेके एसएसबी या केएस वाले जो है जेके पीएससी, कितने छोटे छोटे पॉइंट्स भी एग्जाम में पूछा जाता है, और वहीं पर आप सिली मिस्टेक्स करते हो, आपको वो स्किप करते हो उन पॉइंट्स के ऊपर। द यूनाइटेड नेशन वॉज एस्टेब्लिश आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वार, ये मैंने आपको बताया है, सेकंड वर्ल्ड वार के बाद हुआ है, और मैंने आपको डेट भी बताया है। विद द एम ऑफ प्रिवेंटिंग फ्यूचर वार्स, एम क्या था इस यूनाइटेड नेशंस के एस्टेब्लिशमेंट का, आपको बोला फ्यूचर वार्स को प्रिवेंट करना। सक्सीडिंग द इनफेक्टिव लीग ऑफ नेशंस, जो कि लीग ऑफ नेशंस बनाया गया था, और इसको सक्सीड करने के लिए यूनाइटेड नेशन बनाया गया, क्योंकि लीग ऑफ नेशन इनफेक्टिव रह गया था, तो इसलिए फिर उसके बाद यूनाइटेड नेशन। हेडक्वार्टर आप याद रखोगे 5 स्टार वाला पॉइंट है न्यूयॉर्क सिटी में, यूएसए में। ठीक है, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है कितनी है, 1 2 3 4 5 6, अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रेशिया एंड स्पेनिश। 6 की 6 लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन इस तरीके से आपको पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशंस, तो वहाँ पर आपको बोला जाएगा अरबिक, तो आपको बोलना अरबिक है। चाइनीज़ बोला जाएगा, आपको बोला चाइनीज़ है। आपको बोला जाएगा इंग्लिश, आपको बोला इंग्लिश है। आपको बोला जाएगा रेशियन, आपको बोला रेशियन है। ठीक है, जो नहीं होगा उसको आप टिक कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको पता है जेके एसएसबी ने पिछले साल पिछले एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, ड्रॉप कप कैंसर किस किस के थ्रू पास होता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे थे। एग्जैक्टली सेम फीलिंग यहाँ पर भी आती है। तो इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा कि कौन कौन से ऑफिशियल लैंग्वेज हैं जो कि यूनाइटेड नेशन में देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले आप 6 को याद रखोगे, फिर 6 का नाम आपको याद रखना। एक तो आप ए रखोगे याद, ए सी ई एफ आर एस, अगर अल्फाबेटिकली भी आप याद रख सकते हो। ए बी नहीं है, सी डी नहीं है, ठीक है, डी नहीं है, ई है, इस तरीके से। ई के बाद एफ है, और लास्ट पे क्या है, एफ आर एस। ठीक है, आर एस टी यू, इस तरीके से। द यूनाइटेड नेशंस है 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स, यूनाइटेड नेशंस के 6 ऑर्गन्स हैं, 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, और 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। एक है जनरल असेंबली, दूसरा सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरीट। ऑल आर एस्टेब्लिश्ड इन 1945, सभी को एस्टेब्लिश किया गया कब, 1945 में, व्हेन द यूएन वाज फाउंडेड, जिस साल यूनाइटेड नेशंस को फाउंडेशन डाली गई है। आई होप ये टिप्स आपको याद रहे होंगे। ठीक है, अब हम एक एक करके इन प्रिंसिपल ऑर्गन्स को समझेंगे और डिटेल में इनको जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले जनरल असेंबली, जिन जिन पॉइंट्स में फोकस करूंगा उन्हीं पॉइंट्स को आप ध्यान रखोगे। यहाँ पर ही क्रैश कोर्स चल रहा है, दैट मींस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ज्यादा फोकस रहेगा। द जनरल असेंबली इज द मेन डिलिबरेटिव पॉलिसी मेकिंग एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन। जनरल असेंबली क्या है, ये पॉलिसी मेकिंग यहाँ पर होती है, और दूसरा आपको बोलना है एक रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन होता है यूनाइटेड नेशंस का। मतलब जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं, 193 मेंबर कंट्रीज है जनरल असेंबली में, जो कि डिफरेंट कंट्रीज को रिप्रेजेंट करता है। जनरल असेंबली का दूसरा नाम भी है, इसको बोलते हैं वर्ल्ड पार्लियामेंट भी इसका नाम दिया जाता है। इट इज़ द ओनली बॉडी विच इंक्लूड्स रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम ऑल द मेंबर कंट्रीज। ये ऐसी बॉडी है जो कि जिसमें सभी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, सभी कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स इस जनरल असेंबली में आपको देखने को मिलेगा। ईच मेंबर कंट्री हैज़ 1 वोट, हर मेंबर कंट्री के पास एक एक वोट देखने को मिलेगा। ये आपको याद रहा कितने मेंबर कंट्रीज हैं, और जनरल असेंबली जो है इसको वर्ल्ड पार्लियामेंट का नाम भी बोला जाता है। सेकंड जो है सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल 5 स्टार वाला क्वेश्चन है, सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन यही
यही बनता है कि सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर्स, आपको बोलना 15 मेंबर्स है, ठीक है। 15 मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल के कितने मेंबर्स है, 15 मेंबर्स है। 15 में से 10 को अलग करोगे, आप 5 को अलग करोगे। 10 जो होते हैं ये नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, और 5 जो होते हैं ये क्या होते हैं, परमानेंट मेंबर्स होते हैं। और परमानेंट मेंबर्स में कौन कौन से होते हैं ये आपको याद होना चाहिए। और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स जो है एट प्रेजेंट इंडिया जो है नॉन परमानेंट मेंबर है, 2 साल के लिए इसको एज ए नॉन परमानेंट मेंबर माना गया है। क्वेश्चन पूछा जाएगा जो इंडिया जो है ये क्या है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी को, आपको बोलना है ये एज ए नॉन परमानेंट मेंबर इसको कंसिडर किया जाता है, ठीक है। बाकी जितने भी 9 हैं, 9 नॉन परमानेंट मेंबर्स, एक तो हो गया इंडिया, बाकी 9 कौन है आपको उसको फोकस नहीं करना, आपको इंडिया का ही पता होना चाहिए जो कि एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें, द सिक्योरिटी काउंसिल हैज ए प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेंटेनिंग द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। सिक्योरिटी काउंसिल का एम क्या है, आपको बोला इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, सबसे पहले आप लिखोगे पीस और सिक्योरिटी इसका मेन एम है। द सिक्योरिटी काउंसिल इज कंपोज ऑफ 15 मेंबर्स, इसके कितने मेंबर्स है, आप बोलोगे सर इसके 15 मेंबर्स है, ठीक है। 5 परमानेंट मेंबर्स, इन 15 में से 5 को अलग करेंगे, 10 को अलग करेंगे, 5 क्या है आप बोलोगे परमानेंट, 10 क्या है आप बोलोगे नॉन परमानेंट। जो 5 परमानेंट है, एक 1 2 3 4 5, कौन कौन सा आप बोले, चाइनीज है, फ्रेंच है, रशिया है, क्या बोलेंगे यूनाइटेड किंगडम है, और यूके है जिसको यूनाइटेड स्टेट्स, यूके है जिसको यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं, और यूएसए जिसको यूनाइटेड स्टेट्स का नाम बोला जाता है, ठीक है। एंड द 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स इलेक्टेड फॉर 2 years टर्म, और जो नॉन परमानेंट मेंबर्स है उनको 2 साल के लिए क्या किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है। कौन इनको इलेक्ट करता है, आपको बोला जनरल असेंबली इनको इलेक्ट करता है। और यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहता है, इंडिया इज आल्सो ए नॉन परमानेंट मेंबर इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। नेक्स्ट अगर चलेंगे तो नेक्स्ट इज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अगर हम बात करेंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है, और ये पूछा भी जाएगा, 5 स्टार वाला क्वेश्चन सीधे बनता है। जो आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ये क्या है, ये एक जुडिशियल ऑर्गन है, जुडिशरी, जैसे आपके पास हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है इंडिया में, एग्जैक्टली सेम जो होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है, जो कि ऑर्गन है किसका, यूनाइटेड नेशंस का, एक जुडिशियल ऑर्गन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, आपको बोलना हूग नीदरलैंड में, क्वेश्चन पूछा गया है ऑलरेडी। इट इज द ओनली वन, इट इज द ओनली वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस नॉट लोकेटेड इन न्यूयॉर्क। ये जितने भी क्या बोलते हैं हमारे पास, जितने भी हमारे पास प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं उसमें से ये ऐसा प्रिंसिपल ऑर्गन है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में नहीं है। बाकी 5 प्रिंसिपल ऑर्गन्स जो है उनके हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क में है, ठीक है, ये समझ में आ गया। उसके बाद द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है इज कंपोज्ड ऑफ 15 जजेस। इसमें कितने टोटल जजेस हैं, 15 जजेस, इसको आपको पता होना चाहिए, टिक करना है इसको। इलेक्टेड टू ए 9 year टर्म, कितने सालों के लिए इलेक्ट किया जाता है, 9 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है। 9 टर्म ऑफ ऑफिस बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड द सिक्योरिटी काउंसिल। इनको इलेक्ट कौन करता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो है, इसके 15 जजेस होते हैं, किसके, आईसीजे के। और इनको 9 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है, मतलब आप बोल सकते इलेक्ट रखा जाता है। और कौन इनको करता है, आपको बोलना है, एक तो जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल मिलकर इनको क्या करते हैं, अपॉइंट कर किया जाता है, ठीक है, इलेक्ट किया जाता है। उसके बाद इकोसॉक, इकोसॉक पे क्वेश्चन पूछा गया, जेकेपीएसआई का आपको पता है, जेकेपीएसआई में क्वेश्चन पूछा गया था। इकोसॉक के बताओ, इसी को बोला जाता है ECOSOC, दैट इज इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसी को इकोसॉक बोला जाता है। और इसके कितने मेंबर्स है, ये जेकेपीएसआई में सीधे क्वेश्चन पूछा गया, आपको बोलना टिक करना था 54 मेंबर्स। इस पे सॉरी, जेकेपीएसआई में नहीं, जो एनटी जो है, एनटी एग्जाम जो था पिछले 2018 को, उसमें ये सीधा क्वेश्चन पूछा गया था, इसके कितने मेंबर्स हैं, ठीक है। विच आर इलेक्टेड ईयरली बाय द जनरल असेंबली फॉर ओवरलैपिंग 3 year टर्म। इनको इलेक्ट कौन करता है, आपको बोलना हर साल के लिए इनको इलेक्ट किया जाता है। और आपको बोलना कौन इलेक्ट करता है, जनरल असेंबली इलेक्ट करता है 3 साल के लिए। द काउंसिल इज द प्रिंसिपल बॉडी ऑफ द कोऑर्डिनेशन पॉलिसी review policy dialogue recommendations on economic and social and environmental issues as well as implementation of internationally agreed development goals। इस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का मतलब क्या है, इसका मेन पर्पस क्या, आपको बोलना कोऑर्डिनेशन, पॉलिसी के रिलेटेड, पॉलिसी के डायलॉग्स जो कि इकोनॉमिक, सोशल और इन्वायरमेंटल इश्यूज जो भी होते हैं, और उनके इम्प्लीमेंटेशन जो होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, ये सब कुछ कौन देखता है, आपको बोलना इकोसॉक देखता है। इसमें यहाँ पर यही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, इसके मेंबर्स कितने हैं, आपको बोलना है 54 मेंबर्स हैं, जिनको हर साल इलेक्ट किया जाता है, 3 साल के टर्म तक रखा जाता है इनको। सेक्रेटरीट की बात करेंगे, सेक्रेटरीट जनरल is chief administrative officer of organization appointed by the general assembly on the recommendation of security council for 5 year
5 ईयर रिन्यूएबल टर्म। सेक्रेटरी जनरल जो है ये क्या होता है, ये होता है चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ये एक ऑफिसर होता है ऑर्गेनाइजेशन का। इसको जनरल असेंबली अपॉइंट करती है किसके रिकमेंडेशन से, आपको सिक्योरिटी काउंसिल के रिकमेंडेशन। जैसे आपने पढ़ा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर, और कौन होता है, एक होता है प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है कौन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर जो होता है जब भी क्या बोलते हैं उसको, इसका सेक्रेटरी जनरल जो होता है इसको अपॉइंट जब किया जाता है, उसको अपॉइंट कौन करता है, जनरल असेंबली। लेकिन किसके रिकमेंडेशन पे, आपको सिक्योरिटी काउंसिल के रिकमेंडेशन से। कितने सालों तक रहता है, आपको 5 साल तक रहता है। और ये रिन्यूएबल टर्म का मतलब इसको रिन्यू भी कर सकते, इसको रिलेक्ट भी कर सकते हैं, ये आपको याद रखना है। एक और है जिसको बोलते हैं ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल का काम क्या होता है, 5 स्टार वाला क्वेश्चन है, बता दूंगा मैं क्या होता है इसका। द यूनाइटेड नेशंस ट्रस्टीशिप काउंसिल इज वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस established to help ensure that trustee territories were admitted in the best interest in their inhabitants and of international peace and security। ट्रस्टीशिप काउंसिल का यही मतलब होता है, जो भी आपको कोई भी ऐसे बॉडी है, कोई भी कंट्री है, उसको इंडिपेंडेंस को अचीव करने में क्या करता है, ट्रस्टीशिप काउंसिल हेल्प करता है। बस आपको ये याद रखना है, कोई भी टेरिटरी अगर किसी के कब्जे में, कोई भी टेरिटरी अगर लड़ रही है कि मुझे इंडिपेंडेंस चाहिए, तो ट्रस्टीशिप काउंसिल इसमें क्या करता है, हेल्प करता है। तो यही पर लिखा, टू इंश्योर द ट्रस्ट टेरिटरीज वर एडमिनिस्ट्रेटेड इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ देयर इनहेबिटेंट्स। ठीक है, और क्या करता है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इसकी फॉर्मेशन 1945 में हुई है। ट्रस्टीशिप काउंसिल सस्पेंडेड इट्स ऑपरेशन 1 नवंबर 1994, ए मंथ आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ द प्लाऊ, द लास्ट रिमेनिंग यूनाइटेड नेशंस टेरिटरी। तो क्वेश्चन अगर पूछे ऐसा कौन सा प्रिंसिपल ऑर्गन है जिसको सस्पेंड किया गया, अपने जिसका ऑपरेशन सस्पेंड किया गया, आपको बोला वो ट्रस्टीशिप काउंसिल है। कौन सा ऐसा प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का जिसका ऑपरेशन जो था वो सस्पेंड हुआ है 1994 में, आपको बोला वो ट्रस्टीशिप काउंसिल है। जब इंडिपेंडेंस हुआ है, प्लाऊ का इंडिपेंडेंस हुआ है, उसके बाद जो है, क्योंकि ये लास्ट कंट्री थी, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस की एक लास्ट कंट्री थी, ठीक है, उसके बाद जो है ट्रस्टीशिप काउंसिल ने क्या किया, इसने ये सस्पेंड हो गया। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है दैट इज स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस एंड एजेंसीज। ठीक है, मैंने आपको ये बताया हुआ है ऑलरेडी कि इनके ऑर्गेनाइजेशंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर, ये सारा कुछ मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। ठीक है, ये मैं आगे बताऊंगा आपको। कल जो हम पढ़ेंगे दैट वुड बी द यूरोपियन यूनियन के बारे में। हमें इसमें ब्रेग्जिट के बारे में पढ़ना है। ब्रेग्जिट का मतलब ब्रिटिश का एग्जिट होना, ये हमें जानना ज़रूरी है इसमें, क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद हम देखेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अफ्रीकन यूनियन भी देखेंगे, अरब लीग की देखेंगे, और उसके बाद आसियान भी देखेंगे, कॉमनवेल्थ भी देखेंगे, और भी जो इंपॉर्टेंट होगा जो बेमिस्टिक देखेंगे। ठीक है, बेमिस्टिक देखेंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का SCO देखेंगे, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग में। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, अगर आपको ये सेशन याद हो गया, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे सर हमें बिल्कुल ये क्लियर समझ आ गया। आप ये सेशन सीरीज़ कंटिन्यू रखोगे तो मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँगा डेली बेस पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।